लोभ पर चर्चा चल रही है अपनी। कल अपन ने चर्चा करी थी और हमने आपसे कहा था, क्या कहा था? सर्वस्व त्याग के आगे दूसरा कोई त्याग नहीं है। और उस पर बहुत अच्छी एक आपको कहानी भी कल सुनाई थी। सार उसका वही था कि जो सर्वस्व त्याग करता है उसकी तो देवलोक भी आकर सेवा करते हैं। और एक और अच्छी बात बोली थी कि सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाला महान है, तथा ऐसे ही कि संगति करने पर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हमें आनंद प्राप्त होता है। अब उसके बाद एक और बहुत अच्छी कल बात बताई थी हमने, आपके ही नगर गौरव पूज्य मोहन सागर जी की बात भी आपके सामने रखी थी। आप लोगों ने सुना था, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, कुछ नए लोगों को नहीं भी मालूम होगा, सबको पता चला। आप लोगों की वैसी भावना बने। अब आज और उसी क्रम को, लोभ के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग प्रकार से लोभ को कम किया जा सकता है, ये मेरा चिंतन है। आप मतलब सहमत हो या नहीं हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि साधु को जो आहार दान दिया जाता है उसका बहुत महत्व है। क्योंकि जो आप आहार दान देते हैं, उस आहार दान से साधु 24 घंटे अपनी साधना करता है, अपने आवश्यक करता है। और अब मेरा क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि अगर लोभ को ढीला कोई आप लोग करते हैं, श्रावक लोग, लोभ में कहीं कमी आती है, लोभ में कहना चाहिए कि जितनी कमी, ढीलापन या कम काय में होता है, तो मैं मानता हूँ आहार दान में। आहार दान में सबसे ज़्यादा श्रावक का लोभ जो है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि श्रावक ही कहता है कि जो मिला है, जो बनाया है, वो सब कुछ चल जाए। अपनी परवाह नहीं है उसे अपनी परवाह नहीं है कि मेरा क्या होगा, अब ये महाराज जी सब ले लेंगे तो मैं आहार कैसे करूँगा। एक भी श्रावक मेरे ख्याल से यहाँ बैठा होगा, उसके मन में ये भाव नहीं होगा कि महाराज जी को ना चलने, बच जाए, नहीं, सब चल जाए। मतलब लोभ कितना कम होता है आहार दान में। आहार दान से करने से आपके लोभ की प्रवृत्ति बहुत कम होती है वहाँ पर। अभी उसी जगह पर अगर मान लो बड़े बाबा के मंदिर के लिए दान मांगने आएंगे तो आप रास्ता काटने लग जाओगे। अरे अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी नहीं दे पाएंगे हम, अभी बहुत समस्या है, ये है, वो है, घर में शादी है, मकान बनाना है, बच्चों की दुकान कराना है, 17 बहाने। परंतु आहार दान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतलब आप अपने आप सहज भाव से, अंतरंग परिणामों से, किसी की शिक्षण की आवश्यकता नहीं, पर आपके भाव देने के होते, करने के होते। मैंने स्वयं जो अनुभव किया है, जब मैं साधुओं के अंतराय हो जाते हैं, जब मैं संघ में था, अब तो यहाँ ऐसा मौका मिलता नहीं है, लगभग प्राय आदमी आहार पे जाते थे, जिनके जो अस्वस्थ साधु हैं, जिनका अंतराय चलता है, नए नए साधुओं को खूब अंतराय आते थे, तो मैं लगातार आहार करना ही जाता था। तो मैं ये मानता था जितनी सामयिक में मेरी विशुद्धि नहीं बढ़ती थी ना, उससे कई गुना ज़्यादा उस वक्त आहार दान, उस वक्त आहार कराते वक्त बढ़ती थी। दान तो आपका है, लेकिन मेरी विशुद्धि बढ़ती थी। कब क्या चलाना है, कैसे चलाना है, अधिक से अधिक चल जाए और देख देख के चले। एक भी चीज़ मेरे आँखों के सामने से बिना ओझल नहीं जाना चाहिए, प्रत्येक चीज़ को बस देखना है, जो चल रहा है वो देखना है। मुझे ऐसा लगता था बहुत विशुद्धि का काम है। और जो 1 घंटा हो, 1 घंटे में कोई मुझे छेड़ दे तो मुझे बड़ा विकल्प, कुछ छेड़ो नहीं भैया। अभी पूरी एकाग्रता मेरी वहाँ पर है, शोधन पे है, क्योंकि मुझे डर था 3 अंतराय है, सब केस ऐसे ही रहते थे। 3 अंतराय है, 50-60 साधु का संघ था, 40 साधु का संघ था। 3 अंतराय वालों के साथ जाना है, 2 अंतराय वालों के साथ जाना है। अब चौथा दिन है, गर्मी है, ठंड का समय है, अब पूरी एकाग्रता कहाँ है? बस साधु के आहार कराने में, कि किसी भी तरह इनके आहार बहुत अच्छी से जाए। तो वो भावनाओं से मुझे ऐसा लगता था बहुत विशुद्धि पूर्वक वो कार्य होता है। ऐसे ही आप लोग भी, जब आपके घर में साधु आता होगा तो बिल्कुल उसी भावनाओं के, मैं तो देता था जब श्रावक था तो सब चल जाए। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना? मन में लोभ तो नहीं रहता, बच जाए, हमारा क्या होगा, ऐसा लोभ तो शायद किसी का नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि सब प्रकार के दान में, इस दान में सबसे ज़्यादा लोभ कम होता है, लोभ कमजोर होता है, लोभ की प्रवृत्ति ढीली पड़ती है, ऐसा ये मेरा मानना है। और वास्तविकता में आहार दान का जो प्रभाव है, वो आहार दान में ही मैंने एक अनुभव किया है कि जो पंच आश्चर्य होते हैं ना, पंच आश्चर्य जब ही होते हैं जब कोई ऐसे उत्कृष्ट साधक के आहार, कोई रिद्धिधारी मुनिराज के आहार जब आपके
घर में, आपके द्वार पर, आपके आंगन में होते हैं, तभी वो पंचाश्चर्य होते हैं। बाकी समय ऐसे पंचाश्चर्य नहीं होते। मतलब आहार दान का अपने आप में बहुत महत्व है। और आहार दान के प्रभाव से भी बहुत सारे कथानक प्रसिद्ध हैं। वो छोटा सा कथानक कभी अगर मौका मिला तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, अभी तो आगे अगर मौका मिला तो सुनूंगा। धन्य कुमार चारित्र का वो छोटा सा बालक, मेरी माँ ने खीर बनाई है महाराज, आपको तो लेना पड़ेगा, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। बहुत अच्छा कथानक है, कभी आगे मौका मिला तो धन्य कुमार चारित्र को अवश्य सुनाऊंगा। वो धन्य कुमार चारित्र इतने से आहार दान के निमित्त से कहाँ पहुंच गया। वो थोड़े से आहार दान के प्रभाव से वो छोटा सा बालक कहाँ से कहाँ उसका पुण्य उसको ले गया, कहाँ वो गरीब बालक था और कहाँ वो एक महान व्यक्तित्व बन गया इस आहार दान के। और भी अनेक, वो रानी चंदना को ले लें आप, वो चंदना ने भी अपने कष्टों को, अगर दुखों को अगर शांत किया है तो उस आहार दान के माध्यम से ही, प्रभु महावीर को आहार दान देने के माध्यम से ही उस चंदना ने भी अपने आप को, अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर किया है। वो चाहे अक्षय तृतीया का दिन ले लो आप, आज शाश्वत पर्व है वह शाश्वत पर्व जिस दिन राजा श्रेयांस ने आहार दान देकर इस दान की अहम भूमिका को प्रथम प्रारंभ किया था। इस काल के प्रारंभ में वो दान शिरोमणि कहलाते हैं। अगर कहें कौन है दान शिरोमणि, तो दान शिरोमणि में किसी और का नाम नहीं लिया, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन युग परिवर्तन में सबसे दानी कौन है, तो बोले राजा श्रेयांस, उसका दान प्रमुख है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण दान किसका कहलाया, राजा श्रेयांस का। जबकि उस वक्त बहुत मंदिर बने होंगे, क्या नहीं बने थे क्या, बहुत कार्य होंगे, लेकिन नहीं, राजा श्रेयांस को यहाँ पर युग में सबसे आदि में दान प्रवर्तक की उपमा से अलंकृत किया गया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस घर में साधु के आहार नहीं होते हैं, वो घर नहीं है। एक प्रकार से वो तो एक कहना चाहिए होटल जैसा है। क्योंकि क्या है, आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, होटल में रुकते हैं, होटल से कोई मोह नहीं, वहाँ कुछ धर्म नहीं, ऐसे वहाँ पर हो रहा है। और वो होटल कह रहा अच्छे कार्य वहाँ टलते चले जाते हैं। होटल उसी को कहते हैं जहाँ अच्छे कार्य टलते चले जाते हैं। हर घर तो तब कहलाएगा जब संयमी मुनिराज के वहाँ पर आहार दान का सौभाग्य सबको प्राप्त हो। प्रत्येक शावक को, चाहे जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जितना वो कर सकता हो, उसकी अनुकूलता से वो आहार दान कराए तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छा संस्मरण याद आ गया मेरे को, आहार दान की बात है, श्रावक के घर आहार दान की बात है, आचार्य भगवान का अभी एकदम याद आ गया। बहुत पुरानी घटना है। आचार्य भगवान ने अमरकंटक चतुर्मास किया। चतुर्मास के पश्चात विहार करते करते पेंड्रा रोड आए। पेंड्रा रोड में जगह जगह चौके लगे। एक गृहस्थ था, वह चूड़ी बेचता था साइकिल पर जाकर, और चूड़ी बेचने, बहुत गरीब होगा जब तो वो गांव जाकर वो चूड़ी बेचता था, और जो दूसरी टीकी है, नखपालिश, मेहंदी पाउडर, वो सब बेचता था। बहुत गरीब था, दूर घर, गांव से बहुत दूर घर था। अब उसकी धर्मपत्नी ने कहा, आचार्य भगवंत आ रहे हैं, इस युग के तीर्थंकर वचर्या वाले भगवंत आ रहे और हम चौका नहीं लगाएं। तो उन्होंने कहा, कहाँ चौका लगाएं, अपने यहाँ खप्पर है, चारों तरफ पानी टपकता है, किस जगह पर अपन खड़े करेंगे, ना तो बर्तन है अपने पास, ना आहार सामग्री है, अपन गरीब लोग कहाँ चौका लगा सकते हैं। पर धर्मात्मा थी धर्मपत्नी, उसी को तो धर्मात्मा कहते हैं, जो धर्म की ओर आगे बढ़े। नहीं, चाहे जो हो जाए हमें तो लगाना है। उसने हिम्मत करके चौका लगा ही लिया। चौका लगाया। चौका लगाने के बाद भाव तो थे, इतनी दूर कौन आएगा, कोई बात नहीं आएगा तो नहीं सही, लेकिन कम से कम अपन पढ़गा तो लेंगे, उसका पुण्य तो अपने कब्जे में आ ही जाएगा। और इस भाव के साथ वह मंदिर के बाहर सब लोग खड़े थे, वो भी खड़े हो गए, दोनों पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा खड़े हैं, पढ़गा रहे हैं। और पढ़गाते सबसे अंतिम छोर पर वो खड़े थे, क्योंकि सबसे दूर घर उन्हीं का था। तो उन्होंने सोचा, गरीब तो थे ही, भाई कोई कुछ कह नहीं दे, अपने को आगे नहीं खड़े होना, सबसे आखिरी में जाके खड़े हो गए। आचार्य भगवान निकले, और निकलते हुए सीधे चौके में पड़गा, जहाँ देखते देखते पहुँचे और उन दोनों श्रावक के सामने जाके खड़े हो गए। वो घबराने लग गए, ये क्या हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने सोचा कुछ छोटा मोटे साधु आ जाएंगे, विचार भी नहीं किए। अब इधर परिक्रमा चल रही है, उधर वो महिला रोते जा रही है, इधर परिक्रमा चल रही है, उसकी आंख से आंसू आते जा रहे। अब मेरे घर में क्या होगा,
कहाँ खड़ा करूंगी, मेरे यहाँ तो स्थान ही नहीं है। योग संयोग की बात है, आचार्य श्री को ले गए, साथ साथ तो पूरी पब्लिक जाती है, ब्रह्मचारी वगैरह सब जाते ही हैं, पीछे पीछे जा रहे थे। जाने के बाद लोगों ने देखा क्या होगा, ये झोपड़पट्टी, ऊपर कुछ है नहीं, कैसे आचार्य श्री खड़ा किया। वो खड़ा करते ही देखा तो पानी आना चालू हो गया, चारों तरफ पानी टपक रहा था, और उधर उस महिला के आंख से भी आंसू टपक रहे थे कि मैं कितनी धन्य हूँ, और मैं कुछ खिला नहीं पा रही हूँ, इतने बड़े महान व्यक्तित्व, मेरे पास तो कुछ बना भी नहीं है, और लेकिन आचार्य भगवान बड़े मुस्कुराते मुस्कुराते और प्रशस्ता से आहार ले रहे थे। आहार लेते 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 अब आहार हुआ। आहार आने के बाद पता है आपको, वो बर्तन भी नहीं थे, वो जो पात्र होता ना, आपके यहाँ तो बड़ी तपेली है, तो क्या किया जाए, कढ़ाई, उस वक्त बताया गया कि कढ़ाई रखी थी उनने अपनी, क्या रखी थी, कढ़ाई। इतने बर्तन भी नहीं थे, कढ़ाई में नीचे जो पात्र होता हैगा वो कढ़ाई रखी थी उन्होंने, उस कढ़ाई के माध्यम से वो हो रहा था। पूरा कम बर्तन थे उस कम चम्मचों में, और उन्होंने पूरे उस छोटे से उसमें आहार करा है। आहार कराने के बाद आचार्य श्री बैठे, तो आचार्य श्री ने बोले आज तो गजब हो गया, एक तो मौसम भी ऊपर से अपनी करवट ले रहा था, और साथ साथ में अंदर श्रावक भी पानी बहा रहे थे, आज तो दोनों तरफ से पानी आ रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था आज आहार करने में। देखो ये है, लोग कहते हैं आचार्य श्री बड़ों लोगों के, ऐसा नहीं है, जिसका पुण्य होता है ना उसके जाते। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरा ये मानना है, मैं कहता हूँ ये कि आचार्य श्री जिसके यहाँ जाते वो पैसे वाला बन जाता है, वो धनिक बन जाता है, ये मान के चलना। धनी व्यक्ति के यहाँ गुरु जी के चरण पड़े नहीं, लेकिन जिसके घर में पड़े वो धनी है, ये मान के चलना, वो पैसे वाला है, वो सब कुछ उसको मिल गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी संपदा है गुरु के चरण पढ़ना, और वो भी आचार्य भगवान के चरण पढ़ना। बहुत पुण्य चाहिए बंधुओं, हर किसी के यहाँ गुरु के चरण पढ़ते नहीं हैं, और जिसके यहाँ पढ़ गए वो तो धन्यशाली, धन्य है वो जीव। इस प्रकार से वो आहार दान का महत्व आपसे कर रहा था मैं। और मेरा ये मानना है, मेरा क्या आचार्य उमा स्वामी का मानना है, अगर साता वेदनी आपको चाहिए तो आप पता कर लो साता वेदनी के लिए कौन सा सूत्र आया है, भूत वृत्त अनुकंपा दान। मतलब क्या, अगर आप त्यागी वृत्तियों साधुओं को आहार दान कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, साता वेदनी कर्म का बंद होगा। आपको साता ही तो चाहिए, सबको चाहिए साता कर्म, अच्छा सबको चाहिए, हम सुख रहें, हम निरोगी रहें। आप निरोगी रहना चाहते हो, आप सुखी से रहना चाहते हो, तो ध्यान रखो जितना आहार दान करोगे, जितना आहार दान करवाने में सहयोग करोगे, नहीं हमारे घर में सामर्थ्य, सहयोग कराओ आप, नहीं है हम साधु के आहार कराने जाओ आप, आपको साता वेदनी कर्म का बंद होगा। एक श्रावक था भोपाल का, जुड़ा वो आहार दान, उसने 4 महीने खूब सेवा करी, खूब वैयावृत्ति करी, उसके दिन कुछ और थे, वो चतुर्मास भोपाल में हुआ, उसके दिन और कुछ हो गए। वो कहाँ, उसको मुश्किल पड़ती थी बच्चों को फीस भरने की, इतनी उसकी स्थिति खराब थी कि बच्चों की स्थिति खराब थी, पर लगन से 4 महीने उसने सेवा करी, आज लाखों में खेल रहा है वो जब भी आता है हमारे पास एक ही बात बोलता है, मैंने 4 महीने महाराज जी वो जो आपने जो औषधि बोलते थे वो औषधि बनाता था, वो काढ़े बनाता था, भग भग के साधुओं को वो चलाता था, वो 4 महीने की सेवा है कि मेरे लिए भीख मांगने सी स्थिति थी, और आज मेरे पास लाखों है, वो सिर्फ 4 महीने की सेवा का फल है। वास्तविकता में अगर साधकों की और साधुओं की आप इस प्रकार से सेवा करोगे तो उसका फल तो आपको मिलना ही है, मिलेगा ही, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जितने वैभव और जितनी प्रतिष्ठा मिल सकती है मिलेगी, अगर आपके भाव और परिणामों में अगर किसी प्रकार का अहंकार नहीं हो, किसी प्रकार का अभिमान नहीं हो, तो निश्चित तौर से मिलेगी। और जितने भी त्यागी वृत्ति ले लो, चाहे मुनिराज ले लो, आज जब निकले हैं ना तो निकलने में वो किन्हीं न किन्हीं साधु से जुड़े होंगे, उनके साथ आहार दान करने गए होंगे। वो एक आहार दान की ऐसी प्रक्रिया होती है जब साधु से वो व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ने के बाद उसका जीवन बदल जाता है। बहुत से लोगों को मैंने जुड़ते देखा है उस आहार दान की प्रक्रिया से, और उन्होंने अपना जीवन भी संवारा और सजाया है उसी माध्यम से। बहुत सारे उदाहरण है, चाहे आप रामायण में देख लो, वन में राम जी और सीता जी ने चौका लगाया, चौका तो लगाया, स्वयं तो किया, लेकिन वो त्रियंश कौन, जटायु, उसने भी अनुमोदना करी, और उस अनुमोदना का क्या परिणाम निकला, उसके जो पंख उसने गंधोदक लगाया और पंख भी स्वर्ण के बन गए। सोचो आप, ये एक वो त्रियंश सिर्फ अनुमोदना कर रहा है, दे नहीं पा रहा है, अनुमोदना कर रहा है। ये मान के चलना आपको कोई बीमारी हो और आप
उस बीमारी के कारण आहार दान नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर खड़े रहकर आप देखने का भी वो पुण्य कमाओ। वो देखने का पुण्य भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है। आप वहाँ पर रहकर भी अगर अनुमोदन ना करोगे कि ये भगवान आज नहीं कल मेरा ये शरीर निरोग हो और मैं आहार दान दे सकूँ, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी आप ये मान के चलना आपके नंबर बढ़ गए। चाहे आप शरीर अच्छा पाना चाहते हो, वो भीम उठा के देखो, भीम का शरीर बना था, कैसे बना था? इसी आहार दान और वैव्याति के प्रभाव से बलशाली बना था। बलशाली ऐसा बना था, पेड़ को उखाड़ने की ताकत रखने वाले ऐसे भीम थे। पढ़ो आप कथानक, पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने महत्व दिया है अष्टमी और चतुर्दशी को। अभी तक इतने साल हो गए, मेरा सब नियम एक तरफ, एक ही नियम मैं रखता हूँ, वो उसको महत्व देता हूँ कि अष्टमी और चतुर्दशी को आपको शुद्धि का आहार करना है, कुएं का जल लाना है और शुद्ध आहार करना है। मेरे भाव यही होते हैं कि कम से कम एक दिन के लिए तो आप सच्चे श्रावक बन जाओ। अरे 8 दिन में एक दिन के लिए शाश्वत पर्व आता है अष्टमी और चतुर्दशी, उस दिन आप कम से कम जो श्रावक हैं वो श्रावक बन जाओ। नहीं बन पा रहे हो कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, मत करो, लेकिन महीने में 4 दिन आप कम से कम सच्चे श्रावक बन जाओ। कम से कम साल में 50 दिन तक तो आप अपने श्रावक धर्म का पालन कर लो। इसलिए शुरू से लेकर आज तक इस नियम में कोई समझौता नहीं किया मैंने। मैं पीछे नहीं दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये नियम लेना पड़ेगा। बाकी सब नियम मत लो आप, लेकिन एक श्रावक बन जाओ आप। महीने में 4 दिन, हफ्ते में 1 दिन। वो इसीलिए क्योंकि इस अतिथि संविभाग व्रत का आप पालन करते हो। मैं देता हूँ नियम, आपके साधु नहीं है मत, लेकिन आपने छत पे खड़े हो जाना। आपको बाहर खड़े होने में शर्म आती है, आप खड़े होना, पड़गान करना, ये मान के चलना कि कहीं ना कभी कोई चारण रिद्धिराज मुनिराज आएंगे और उनका पड़गान करूंगा। और हुआ है ऐसा, चारण रिद्धिराज मुनिराज नहीं आए, लेकिन किन्हीं ने सोचा और एक कहीं ब्रह्मचारी जी आ गए, कहीं त्यागी वृत्ति आ गई, कहीं दीदी आ गई और आहार कराया है। बहुत से लोगों ने आहार कराया। और यहाँ तक कि अष्टमी चतुर्दशी का छोटा सा नियम दिया। बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनको अष्टमी चतुर्दशी का नियम दिया। रामटेक में एक सज्जन थे महाराष्ट्र के, बहुत भावना थी कि आपकी पीछे चाहिए। हमने कहा बोले नहीं, ये नहीं कर सकते, हमारा कुआं नहीं है। हमने कहा तुम पुण्य बढ़ाओ, तुम सब व्यवस्था होगी। और योग संयोग की बातें हो भी गई। अब वो इतने भाव बढ़े अष्टमी चतुर्दशी से, जो होना चाहिए वास्तविकता में श्रावक, उनने प्रतिमा ले ली। उन्होंने, पर सब अपने आप होता चलता, पुण्य बढ़ता है तो अपने आप होता। उन्होंने प्रतिमा ली। कहाँ वो अष्टमी चतुर्दशी के लिए तैयार नहीं थे, पर उनके अंदर एक मोह था, नहीं पीछे चाहिए, चाहे जो करना सो कर लेंगे, हम 5 किलोमीटर दूर से ले आएंगे, पर हमको तो पीछे चाहिए। और उन्होंने पीछे ली, और पीछे ली, और लेने के बाद आज प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं वो, आज प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं वो। तो ये अष्टमी चतुर्दशी का मेरा बहुत भाव होता है कि आप लोगों को उस आहार दान की उस प्रक्रिया से मैं जोड़ूं। अतिथि संविभाग व्रत अगर आप पालन करेंगे तो बहुत पुण्य इकट्ठा होगा। और पुण्य की महिमा है, मैं बार बार बोलता हूं, एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ पुण्य है। एक तरफ पुरुषार्थ और एक तरफ पुण्य। पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है, कीमत किसकी है? पुण्य की कीमत है। पुरुषार्थ का कोई बल नहीं है, बल किसका है? पुण्य का है। कैसे पुण्य का बल है? पुण्य का ही तो बल है भैया। एक राजकुमार राजा क्या उत्पन्न हो रहा है बताओ? जन्म से ही अरबों की संपदा का मालिक बन रहा है। पुण्य लेके आया था, अरबों का मालिक बन गया। और एक गरीब भिखारी क्या उत्पन्न हुआ है? वो क्या लेके आया है? पुण्य लाया है क्या? खूब पुरुषार्थ करेगा दिन भर तो भी 100-200 रुपये कमा पाएगा वो गरीब व्यक्ति क्या। और वो तो देखो अरबपति करोड़पति बन गया जन्म लेते ही। पुण्य, इसलिए पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है। आपने भी दुकान खोली, दूसरे ने भी दुकान खोली, लेकिन आपका लाखों में हो रहा है और वो 1000 भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? उसने भी तो मेहनत करी, उसने भी तो पुरुषार्थ किया है। भाई पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है, लिख के रख लेना। पुण्य की कीमत है, जहां पुण्य होगा वहां पुरुषार्थ बोना हो जाएगा। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं, पुरुषार्थ बोना है पुण्य के आगे, ये शाश्वत सत्य है, इसको लिख के रख लेना। इसलिए अगर पुण्य बढ़ाना है तो ऐसे कार्य करो। मौका मिला है छोड़ो मत, गुरु भक्ति का मौका मिला है बिल्कुल मत छोड़ो, करो जितना बन सकता है उतना करो, अपना जीवन सफल करो। और एक और बात बोलता हूं, लोभ का सर्वलोप होता है, लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान से ही होता है। लिख लेना इस बात को, क्या? लोभ का सर्वलोप होता है तो आहार दान से ही होता है। आहार दान की उस प्रक्रिया से आप जुड़ेंगे तो आपके लोभ का सर्वलोप होगा। एक समय तो है अपने पास अभी, एक छोटा सा कथानक है, लेकिन बहुत छोटा है, हो सकता है आपने सुना भी होगा वो कथानक, लेकिन बहुत अच्छा कथानक है। आप उससे शायद कोई सीख लो, शायद अपने जीवन में कोई बदलाव करो। आहार दान का ये कथानक आगम में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हालांकि सुनाता होगा फिर भी सुनाता हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े सेठ हैं, धनराज सेठ।
वहाँ धनराज सेठ के यहाँ एक नई नई बहू आई थी और वो धर्मात्मा थी, खूब धर्मात्मा थी। वो चाहती थी कि हमारे यहाँ चौका लगे, साधु आए, पड़गान हो, और इस भाव से वो सबको मोटिवेट करती रहती थी। और योग संयोग की बात है, नगर में साधु का आगमन हुआ और उस जो पुत्र वधू थी उन्होंने चौका लगाया। चौका लगाया, अब चौका लगाया है तो निश्चित तौर से पुण्य तो जागेगा। और बड़े महाराज अभयनंदी मुनिराज थे, उनका पड़गान हुआ। जैसे ही पड़गान हुआ, पड़गान होने के बाद बहुत भक्ति भाव से आहार कराया। आहार कराने के बाद योग संयोग की बात थी। वैसे ससुर साहब घर में टिकते नहीं हैं, लेकिन उस दिन ससुर साहब जी थे और मुनिराज जाए तो उनसे कह दिया पीछी तो दे लो। अब भाव तो थे नहीं, लेकिन फिर भी अब बुला लिया है तो महाराज के सामने क्या मना करें क्या? अब इतना तो कम से कम रहते ही होने, हाँ ठीक है, हाँ ये लो। और वो जाने लगे, उतने में उनने कहा हम बैठिए बैठिए महाराज जी, तो वहाँ आसन पे बिठा दिया। अब जैसे ही आसन पे बिठाया तो पुत्र वधू ने बहुत अच्छा विवेक पूर्वक और विनय पूर्वक ये कहा, महाराज जी इतने सवेरे कैसे? अब सब जो प्रश्न में सुनते जाना, महाराज जी इतने सवेरे कैसे? तो वो ससुर थोड़ा सा क्या बोल रही है ये मेरी बहू, महाराज से कौन सा प्रश्न पूछ रही है, इतने सवेरे कैसे? तो मुनिराज भी समझ गए उस विद्वतापूर्ण प्रश्न का। उसने विद्वतापूर्वक समझकर उन्होंने उत्तर दिया, समय की खबर नहीं थी। क्या उत्तर दिया मुनिराज ने? समय की खबर नहीं थी। मुनिराज समझ गए ये जो पुत्र वधू है बहुत विद्वत है। उन्होंने कहा, मुनिराज ने प्रश्न किया, बेटी तेरी आयु कितनी है? बेटी तेरी आयु कितनी है? उसने कहा 3 वर्ष। उसने क्या कहा? 3 वर्ष। सुनते चलना आगे। बेटा बेटी तेरी पति की आयु कितनी है? बोले 1 वर्ष। कितनी? 1 वर्ष। अब ससुर को गुस्सा है, इसकी आयु 3 वर्ष और इसके मेरे बेटे की आयु 1 वर्ष। कोई बात नहीं, अब वो कुछ बोल तो रहा नहीं है। फिर उसने कहा, बेटी तेरी सासू की आयु कितनी है? उसने कहा 6 माह। कितने माह? 6 माह। फिर और कोई बात नहीं। और बेटा तेरे ससुर के अभी हुए ही नहीं है, वो जन्म ही नहीं लिया ससुर ने। तो अब क्या था? ससुर तो आंख बबूले, आप मत आंख बबूले हो ना, ससुर तो आंख बबूले हो गए। क्या हो रहा है ये? मेरी आयु कुछ में हो, मेरा जन्म ही नहीं हुआ अभी, ये स्थिति हो रही है मेरी। अब वो तो चले गए। फिर एक और प्रश्न पूछा, बेटा बेटी एक अंतिम प्रश्न और पूछना हो। हाँ बोलो। बोले ये सब ताज़ा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं? तो बोले ये सब ताज़ा खा रहे हैं कि बासी खा रहे हैं? तो बहू ने कहा सब बासी खा रहे हैं। बहू ने क्या कहा? सब बासी खा रहे हैं। अब हुआ ये, चले तो गए, उधर मुनिराज गए और इधर सेठ ने कहा, अरे तूने तो हमारी, अरे पगली तूने तो हमारी नाक कटा दी हैं? क्या कैसे कैसे जवाब दिए तूने मुनिराज को? तू घर से बाहर निकल, आज के बाद इस घर में नहीं रहेगी तू, दूसरी बहू आएगी। अब वो बहू बड़ी परेशान। फिर बहू ने कहा, नहीं पिताजी मैंने एक भी प्रश्न का जवाब गलत नहीं दिया है, सत्य दिया है। आप मेरे प्रश्न, बोले नहीं मेरी उम्र नहीं, मैं जन्म नहीं लिया। बोले आप एक बार मुनिराज के पास जाओ, अगर वो उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपके सब प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अब मुनिराज के पास सेठ जी पहुंचे, हालांकि सब समझ तो गए होंगे, फिर भी अब बता देता हूँ मैं। मुनिराज के पास सेठ जी पहुँचे और सेठ जी ने यही निवेदन किया कि आप हमारे घर आए थे, बहुत सारे प्रश्न किए थे, पर मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। आपसे पूछा सवेरे सवेरे क्यों, तो आपने उत्तर दिया। क्या दिया था उत्तर बताओ? तो उन्होंने यही कहा, भैया समय का क्या भरोसा, मैं क्या मानूं मेरी आयु कितनी है, कब तक मैं जीवित रह सकता हूँ। मैंने अपनी आयु तो लिखी नहीं है कि हाँ इतने वर्ष तक मेरा जीवन है, इसलिए समय का भरोसा नहीं। जवानी अवस्था सवेरे सवेरे मतलब इतनी जल्दी जल्दी क्यों? सवेरा मतलब जवानी होती है और सवेरा मतलब मेरी जवानी हैगी, और इस युवा अवस्था में मैंने दीक्षा क्यों ली, ये उनका प्रश्न था। तो मैंने यही कहा था कि काल का कोई भरोसा नहीं, कब चले जाएं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोगों ने मुझसे कहा था चतुर्मास के समय, पहले प्रारंभ में बहुत से लोगों से बात हुई थी, मैंने कहा भैया समय का भरोसा नहीं, सब लोग प्रतिमा ले लो। आपने कहा कुआं करा दो, अब तो कुआं भी हो गया, अब तो प्रतिमा ले लो भैया। हैं क्यों नहीं ले रहे हो प्रतिमा? आप एक भी नाम नहीं आ रहा है प्रतिमाओं का। देखो वो भगवान की प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो भगवान की प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कौन सी प्रतिमा की बात कर रहा हूं? श्रावक के व्रतों की बात कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम अजर अमर हैं, अभी तो बहुत जीना है हमें, तो मत लेना, फिर कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसी कोई औषधि मिल गई हो
और आपको बहुत जीना है, ऐसा लगता हो अरे आपको कल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है, फिर आप क्यों अपने आप को, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं? बताइए, एक ही एक क्लास में कब तक रहेंगे आप? आगे बढ़ें और व्रतों की ओर आपकी दृष्टि होनी चाहिए और आपका पंचम गुण स्थान बने। हमारी तो ये भावना है, बार बार भाएंगे, जितने ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। उस वक्त 5-6 लोग तो प्रतिमा के लिए तैयार भी हो, गुरुजी के पास भी गए थे, लेकिन हमने उस वक्त कहा था 5 नहीं, मुझे कितने चाहिए? 50 में भी 10% हुआ, 90% का भी आपको करना है। और दीदी आई है, मैं दीदी से बोल रहा हूँ तैयार करो लोगों को प्रतिमा के लिए, उसमें आपका भी कुछ ना कुछ कमीशन पक्का है। जैसे कहते हैं जो ऐसा काम करता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। जो तैयार करेगा, एक व्यक्ति भी अगर एक व्यक्ति को तैयार करेगा तो ये मान के चलना उसके जीवन में बहुत बड़ी उसको सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आहार दान का और प्रतिमा का पुण्य हम चाहते हैं, तो आप 10 को तैयार करना, आपकी तो ये प्रतिमा हो जाएगी। तो आप मोटिवेट करें और दूसरों को प्रतिमा के लिए तैयार करें। अब कहाँ थी बात अपनी, चल रही थी बात कहाँ पर? हाँ, उम्र की बात किससे चल रही थी? हाँ, अब उनने बोला, क्या बोला? बोले आपकी बहू से बात हुई थी, बहू ने कहा 3 वर्ष उम्र। तो उन्होंने कहा सच्चा धर्म मैंने जब से प्रारंभ किया तभी से मेरी उम्र चालू हुई, उसके पहले तो मेरा जीवन ही नहीं था। मैंने 3 वर्ष से ही मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा हुई, उसी के कारण मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा क्या हुआ, ये जीवन प्रारंभ हुआ हैगा। बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो पति हैं उनकी उम्र मैंने कितनी बताई थी? 1 वर्ष। मैं बड़ी मुश्किल से 1 वर्ष अभी ही उनको तैयार कर पाई हूँ। वो मंदिर जाना चालू उन्होंने किया है। जिस दिन से उन्होंने मंदिर जाना चालू किया, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में धर्म को प्रारंभ किया। और बड़ी मुश्किल से 6 महीने हुए हैं, सासू माँ तैयार हुई है, वो मेरे साथ स्वाध्याय करती है और मंदिर भी जाना चालू कर दिया, इसलिए मैंने 6 महीने कहा। और ससुर साहब से तो हम सब परेशान हो गए, पर वो तैयार ही नहीं है मंदिर आने के लिए। तो मैंने यही कहा था, उसने यही कहा था जब तुम आने को तैयार नहीं हो, आज इसलिए आए हो कि तुम्हें विकल्प था, नहीं तो आते नहीं, तुम्हें अपनी दुकानदारी से फुर्सत नहीं। बोले हाँ महाराज जी, बस इसीलिए अभी तुम्हारा जीवन शुरू नहीं है, तुम्हारा जीवन पशुवध जीवन है। तुम्हारा जीवन कैसा है? पशुवत जीवन है। अगर तुम चाहते हो अपने जीवन को प्रारंभ करना तो धर्म करना प्रारंभ कर दो। जब अपना धर्म प्रारंभ करोगे उस दिन से तुम्हारी उम्र चालू हो जाएगी और वही सही उम्र रहेगी, वही सही समीचीन तुम्हारी उम्र रहेगी। ससुर साहब के दिमाग खुल गए। अच्छा एक बात ये तो बताओ, अंतिम प्रश्न आपने किया था, हाँ क्या था अंतिम प्रश्न? कि सब बासी खा रहे हैं कि ताज़ा? तो बोले बिल्कुल सही। आपके घर से अभी कोई ऐसा दान का कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, अभी पुराना जो दान पुण्य किया था उसके बल पे आप खा रहे हो। कुछ किया? कोई भगवान विराजमान किए, कोई जिनालय बनाया, कोई बड़ा काम किया? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो बहू ने सही तो बोला है, सब बासी खा रहे हैं, ताज़ा भी खा ही नहीं रहे। ताज़ा तो जब होगा जब वो मिला है उसका आप सदुपयोग करोगे और दान करोगे, तब ताज़ा होगा, तभी तो वो ताज़ा कहलाएगा। बोले बहुत बढ़िया। इस प्रकार से उस बहू ने जितने प्रश्न किए वो समीचीन प्रश्न थे और समीचीन उसके उत्तर भी थे, कहीं कोई गलत नहीं थे। अब आप अपने आप पर विश्वास करो, आपकी उम्र कितनी, वो तो एक तरफ हो गई बात, लेकिन आप विचार करो, आप सच्चे धर्मात्मा हैं तो आपकी उम्र कितनी? अगर आप सच्चे धर्मात्मा हैं, सच्चा धर्म कर रहे हैं, उतनी अपनी उम्र बांधना। और आप बासी खा रहे हैं कि ताज़ा, आप बासी खा रहे हैं कि ताज़ा, इस पर भी विचार करना कि हाँ हम बासी खा रहे हैं कि हम ताज़ा खा रहे हैं। विचार करना कितना आप दान दे पा रहे हैं अपने जीवन में, कितना आप कम कर पा रहे हैं अपने जीवन में, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात मैंने आपसे कही है कि आहार दान की इस प्रक्रिया से जरूर जुड़ना, क्योंकि मैं स्वयं बता रहा हूँ अपने जीवन की उस घटना को। मैं शुरुआत में तो वो छोटा था, बहुत ही छोटा था, जब हमारे यहाँ खंडवा में मैं पढ़ाई करता था, तो खंडवा में साधुमती माता जी के साथ आहार कराने जाता था। आहार करा के एक छोटी सी कैन में एक औषधि लेके जाता था, उस वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर धीरे 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 जुड़ता गया, और जुड़ने के बाद आचार्य भगवान नेमावर आए। तो नेमावर में आए तो पता चला बहुत सारा संघ, ये चौके कम हैं और हम मतलब बड़े थे, तो हमने सब बच्चों को तैयार किया और बच्चों से कहा अपने को चौका लेके चलना है आचार्य भगवान के वहाँ। अब लड़के लड़के, हाँ लड़के लड़के मिलके अपन चौका लगाएंगे, कोई बात नहीं। सब बच्चों को तैयार किया, 12, 13, 14 लड़के थे। 2 दादियों को तैयार किया, क्योंकि अब बनता नहीं है, तो 3 थी शायद, 3 दादियों को तैयार किया, और 3 दादियाँ और हम 12, 13 लड़के पूरा चौका लगाते थे, चौका लगाते थे। और चौका लगाने के बाद अब सबके आहार हो रहे थे। अच्छा, ऐसे के आहार नहीं हो रहे थे,
अच्छा इसी बार बार आगे से निकल जाए। तो अब आदर्शमती जी के 2 बाहर हुए। बहुत सारी आरिकाएँ थी उस वक्त, बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, जब पूरा संघ आया था वहाँ पर नेमावर में। तो अब आदर्शमती जी ने स्वयं आचार्य से कहा, बोले नन्हे नन्हे बालकों ने चौका लगाया है। बोले हाँ 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 पता है। आचार्य ने मुस्कुरा के जवाब दे दिया। अब पूरी परीक्षा के बाद 29 दिन बाद गुरुजी के आहार हुए। अब सोचो हम लड़के और इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आचार्य श्री क्या दूसरों क्या 10 दिन में हो रहे हैं, और हमारे यहाँ 29 दिन, इतनी कड़ी परीक्षा। तो हमने आचार्य श्री से पूछ ही लिया कि आचार्य श्री जी इतनी कड़ी परीक्षा क्यों लिया आपने, 29 दिन बाद आए। बोले भैया अगर पहले आ जाता अब तो तुम पहले ही चले जाते। आचार्य श्री बोलते हैं पहले आ जाता तो पहले ही चले जाते, इसलिए अब देखो अब आया हूँ तो इतने दिन रुक तो गए, बताओ रुक। हाँ आचार्य श्री बहुत खींचे, 15 दिन के बाद हिम्मत नहीं थी। पूरे लड़कों को इकट्ठा करके लाना है, उनको बुलाना है, बहुत हिम्मत करके। वो सिर्फ आपके आहार के लोभ के चक्कर में इतने दिन लग गया, नहीं तो 8 दिन की भावना थी, खींचते खींचते 15 दिन कर लिए, 29 दिन तो आपके निमित्त। बोले बस आपका धर्म ध्यान ज़्यादा दिन करना था इसलिए इतने दिन नहीं आया मैं। मतलब सोचो आज ऐसी कितना सोचते हैं। उस वक्त हम बहुत छोटे थे, उस वक्त की ये बात है कि उसी वक्त से शुरुआत हुई थी, उसी वक्त से जुड़ी हुई से हम विशेष तौर से जुड़े थे। तो आप भी आहार दान का मौका मिले तो कभी छोड़ना मत, कभी भी मिले तो उसमें बिल्कुल हाँ करना है हमें, साधु को आहार दान देना। इसलिए मैंने जो पीछे वाले देने लेने वाले 2 महीने में एक बार सुपात्र दान का इसलिए रखा है कि इस दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। एक और बहुत अच्छा कथानक था, अब उसको कल लूँगा, वो महाभारत का कथानक था, बहुत अच्छा कथानक है वो युधिष्ठिर का। समय अपना हो गया और बल्कि 1-2 मिनट और एक्स्ट्रा हो गए, यहीं तक रखते हैं। वो कथानक अपन युधिष्ठिर वाला कल कर लेंगे।